हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम कुमार आज आपको पढ़ाने वाला हूँ कि हम आज पढ़ेंगे कि हाउ कैन वी फाइंड सबसेट्स फ्रॉम अ सेट। यानी हम एक सेट दिया हुआ है और उसमें से कितने सबसेट्स बनेंगे और हम उसमें से कितने सबसेट्स फाइंड कर सकते हैं। जैसे हम आते हैं, कोई सेट लेते हैं, सपोज करो कि हमने सेट लिया है और उसके एलिमेंट है 1 2 है। अब हम चाहते हैं कि इसके कितने सबसेट बनेंगे, हम ये फाइंड करेंगे कि इसके सबसेट कितने बनेंगे। तो इसके लिए एक फॉर्मूला यूज होता है 2n, जहाँ n का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब हम क्या करेंगे, 2 a के एलिमेंट कितने हैं, 2 है, तो 2 यानी 4। तो हमारे सबसेट तो 4 बनेंगे, लेकिन अब हम इसे कैसे प्रूव करें। हम प्रूव तो कैसे, हमने तो बता दिया कि इस सेट के सिर्फ 4 सबसेट बनेंगे। क्या बनेंगे? 4 सबसेट बनेंगे, लेकिन हम इसे प्रूव कैसे कर सकते हैं, आओ प्रूव करते हैं। देखो, पहले हम क्या करेंगे कि हमेशा याद रखना कि कोई भी सेट है उसका एम्प्टी सेट तो सबसेट ही है। हर एक सेट का एम्प्टी सेट सबसेट है। तो हम पहला सेट कौन सा लेंगे, एम्प्टी सेट लेंगे, और दूसरा सिंगलटन सेट लेंगे, और तीसरा भी से सिंगलटन सेट लेंगे, और चौथा 7 लेंगे। तो हमने यहाँ देखा कि 4 ही सेट बने, 1 2 3 और 4, यानी हम 4 से सबसेट बनाए। हमने क्या 4 सबसेट बनाए। तो हम इसे इस फार्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं कि एक सेट दिया हुआ है और उसके अंदर इतने एलिमेंट्स है, सपोज करो कि 5 है, 3 है, 4 है, तो हम उसके सबसेट से एक फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। तो वो फार्मूला ये है। अब हम प्रॉपर सबसेट पर आते हैं। प्रॉपर सबसेट किसे बोलते हैं? इफ A इज सबसेट ऑफ B, अगर A सबसेट है B का, अगर A सबसेट है B का, बट B इज नॉट सबसेट ऑफ A, अगर A सबसेट है B का बट B सबसेट नहीं है A का, देन A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B। तो हम कहेंगे कि A प्रॉपर सबसेट है किसका, B का, B का। और प्रॉपर सबसेट को इस साइन से फाइंड, यानी इस साइन से डिनोट किया जाता है। अब हमने पढ़ा कि इफ A सबसेट है B का, अगर A सबसेट है B का पर B सबसेट नहीं है A का, तो हम कहेंगे कि A प्रॉपर सबसेट है B का। जैसे हम यहाँ आते हैं, सपोज करो कि हम सेट लेते हैं A, जिसके एलिमेंट है A B C, और B सेट लेते हैं जिसके एलिमेंट है A B C और D, A B C D। अब यहाँ कह रहा है कि A के एलिमेंट B के अंदर होने चाहिए। इसका मतलब है कि A सबसेट ऑफ B का मतलब है कि A के एलिमेंट B के अंदर होने चाहिए, बट B इज नॉट सबसेट ऑफ A, यानी B के एलिमेंट A के अंदर नहीं होने चाहिए। तो यहाँ A के एलिमेंट B के अंदर है, तो हम बोलेंगे A इज अ सबसेट ऑफ B। बट अगर हम यहाँ बट B इज नॉट सबसेट ऑफ A, क्योंकि B के एलिमेंट A के अंदर नहीं है, तो हम A के एलिमेंट B के अंदर है, तो हम बोलेंगे कि A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B, बट B इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ A। अब यहाँ हम सपोज करो कि इक्वल हो, सपोज करो कि इक्वल हो, सपोज करो कि हमें इक्वल दिया गया, क्या हमें इक्वल दिया गया है, तो ये एक दूसरे के सबसेट नहीं होंगे, एक दूसरे के सबसेट नहीं होंगे। C इज नॉट सबसेट ऑफ D और D इज नॉट सबसेट ऑफ
सी, क्योंकि हमने यहाँ पढ़ा है कि सिर्फ ए सबसेट होना चाहिए बी का, लेकिन बी सबसेट ए का ना होना चाहिए। तो जैसे आई होप आपको समझ में आया होगा। और दूसरी बात कि अगर आप इक्वल लेंगे इक्वल, तो वो कभी भी प्रॉपर सबसेट नहीं बनेंगे, वो कभी भी प्रॉपर सबसेट नहीं बनेंगे। तो हम आगे चलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। तो जैसे हमने प्रॉपर सबसेट पढ़ा, आपको आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट किसे बोलते हैं? जैसे यहाँ देखें, अगर ए सबसेट है बी का, अगर ए सबसेट है बी का और बी इज अ सबसेट ऑफ ए, अगर ए सबसेट है इफ, अगर ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, देन ए इज अ प्रॉपर इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तब हम बोलेंगे कि ए इम्प्रॉपर सबसेट है बी का। इम्प्रॉपर सबसेट को भी इसी ही साइन से डिनोट किया जाता है, क्योंकि इसमें सबसेट में ऐसे होता है कि सबसेट में इक्वल सेट भी लिया जाता है। अगर दोनों इक्वल हैं तो वो एक दूसरे के सबसेट होंगे, तो यहाँ भी यही कंडीशन है। तो इम्प्रॉपर सबसेट को इसलिए ये साइन दी जाती है कि इस जो ये नीचे जो लाइन आती है, इसका मतलब होता है कि इक्वल सबसेट भी है और इक्वल भी है। तो जैसे सपोज करो कि ए है, इसके एलिमेंट है ए बी, और बी है उसके एलिमेंट है बी ए, तो ए इम्प्रॉपर सबसेट होगा बी का और बी इम्प्रॉपर सबसेट होगा ए का। अब हम चलते हैं सुपर सेट। सुपर सेट किसे बोलते हैं? सुपर सेट, if A is proper subset of B, then B is called superset of A। अगर ए प्रॉपर सबसेट है बी का, तो हम बोलेंगे कि बी इज अ सुपरसेट ऑफ ए, यानी बी के एलिमेंट ए के अंदर नहीं है। अगर ए के एलिमेंट बी के अंदर हैं, तो हम बोलेंगे कि अगर ए के एलिमेंट बी के अंदर है और बी के एलिमेंट ए के अंदर नहीं है, तो हम बोलेंगे कि बी इज अ सुपरसेट ऑफ ए। जैसे यहाँ देखें, सपोज करो कि ए है, इसके एलिमेंट है ए बी सी डी, और बी के एलिमेंट है ए बी सी डी ई एफ। अब देखो ए बी सी इस एलिमेंट में है, मगर ये एलिमेंट इसके अंदर नहीं है, ये एलिमेंट इसके अंदर नहीं है, तो हम बोलेंगे कि बी इज अ सुपरसेट ऑफ ए, क्योंकि बी के एलिमेंट ए के अंदर नहीं है, यानी बी जो सेट है वो बड़ा है ए से। आई होप आपको समझ में आया होगा। हम अगर आपको समझ में आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।